हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। काफ़ी जाना माना शेयर है और रिसेंटली काफ़ी सुर्खियों में रहा है। किस वजह से रहा है? क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा नीचे से मूवमेंट किया था। 7-7.5 रुपये से 10 रुपये तक ये पहुंचा था और कंसोलिडेट कर रहा है अब एक टाइम लेवल पर। आप देखेंगे एक जो अच्छा मूव आता है उसके बाद कंसोलिडेट करता है ये शेयर। तो क्या हमें ये शेयर लेना चाहिए? क्या ऊपर के टारगेट्स इसके बनते हैं? कितना ऊपर ये जा सकता है और कितना इसमें डाउन साइड बनती है अभी, और किस लेवल पे लेना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए? क्या इसका मार्केट कैप है? क्या फंडामेंटल्स हैं? ये सब हम डिस्कस करेंगे। कोई न्यूज़ है इसके ऊपर? तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के प्राइस लेवल पर। मनी जो 9.50 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ा प्रेशर में से एक और रिफ्रेश करके देख लेते हैं कितना ये काम कर रहा है। अभी देखेंगे 3:05 के आसपास हो रहे हैं और 9.50 इसका प्राइस है। 1.55%। जो पीछे थोड़े सा नॉइस आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड, इसका जो प्राइस है 9.50 है और 1.55% ये आज प्रेशर में है। अभी 2% के आसपास है, तो एक नैरो रेंज में आज इसने काम किया है। देखेंगे 9.40 और 9.30 के आसपास ये ट्रेड किया है। तो ओपन हुआ था 9.75 के आसपास, हाई भी 9.75 का ही है, लो जो है 9.20 है। तो आप देखेंगे कि जो प्रीवियस क्लोज था 9.60 के आसपास था। अगर चार्ट के ऊपर देखें तो जो नीचे से एक मूवमेंट दिया था इसने कैंडल के साथ, देखिए जो कंसोलिडेट करता है, एक लॉन्ग टर्म का एक शेयर है और हमारे टारगेट इसके जो है 24 के हैं। आपको मैं पहले भी बता दूं, पहले मैंने वीडियो बनाई है और कंप्लीट इसके ऊपर रिसर्च की है, स्टडी की है और उसके बाद हम इस पर निकले हैं कि ये जो स्मॉल कैप कंपनी है मिड कैप बनने का दमखम रखती है। टेक्सटाइल में काफ़ी ऊपर जा सकती है सेक्टर के अंदर। टेक्सटाइल के ऊपर एक पॉलिसी भी आने वाली है। कोई न्यूज़ अच्छी आती है तो ये एकदम से ही ऊपर जाएगा स्टॉक। एक कंसोलिडेट करता है ये, आप पहले भी देखेंगे। यहाँ जो था प्री कोविड लेवल पर जो ये शेयर काम किया करता था, आप देखिए 7.2 के आसपास काम करता था। तो उससे ये जो शेयर है डाउन आया 3.2 के आसपास। 7 अगर एग्जैक्ट देखें तो 8.3 का हाई इसने बनाया था। तो उसके बाद से ये जो डाउन आया है 3.2 के आसपास आया है। उसके बाद देखेंगे ये ऊपर गया 5.85, अगेन कंसोलिडेट किया और सभी को लगा शायद ये अपने पहले वाले लेवल पर आ जाएगा, बट इसने उस लेवल को टच नहीं किया। उसके ऊपर ही इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, एक रेंज में कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। अप मूव देने के बाद कंसोलिडेट किया। देखिए एक बड़ी कैंडल के साथ इसने अगेन अपने इस हाई को तोड़ा, ऊपर गया और एक कंसोलिडेट किया काफ़ी लंबे टाइम के लिए। क्योंकि कंसोलिडेट करना एक शेयर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, एक बेस बनाना ज़रूरी होता है। कोई भी बिल्डिंग होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बेस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, उसकी नींव पे डिपेंड करता है। तो यहाँ कंसोलिडेट किया, इस लेवल को इसने देखो किस लेवल से इसने तोड़ा है इस कैंडल के साथ, और उसके बाद इस लेवल पर ये कंसोलिडेट किया है। यहाँ से भी ये हाई बनाया, नीचे आया और नीचे आया और अगेन सभी को ये लगा शायद ये इस लेवल को भी तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा और इससे नीचे आएगा और हो सकता है इस लेवल पर आ जाए, इस लेवल पर आ जाए। बट इसने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और काफ़ी लंबा टाइम इसने इसके अंदर निकाला है। आप देख सकते हैं 3 जून से लेके ऑलमोस्ट जो है 30/9, 4-5 महीने इसके अंदर निकाले हैं इसने। तो उसके बाद आप देखिए एक शार्प मूव इसने अगेन दिया यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गया, इस वाले हाई को तोड़ा, यहाँ पर गया और उसके बाद फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। इस रेंज में जो इसने कंसोलिडेट किया है, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, इसने इस वाले लो को टच नहीं किया। इस वाले लो को टच नहीं किया, जो ये 6 रुपये के आसपास का लो बना रहा था उसको टच नहीं किया। पहले जो लो था इसका आप देखेंगे 3.2 के आसपास था, उसके बाद जो लो बनाया 4.5 के आसपास का बनाया, उसके बाद कंसोलिडेट किया है, लो जो बनाया 6.24 का बनाया। उसके बाद ये इसने इस कैंडल के साथ ऊपर मूव दिया और लो जो बनाया इसने 7.25 का बनाया। इस लो को इसने टच नहीं किया। अगेन एक अच्छी कैंडल के साथ कंसोलिडेट करने के बाद इसने अब जो हाई बनाया 10.45 का बनाया। अब देखिए 10.45 का इसने अभी हाई बनाया। अगेन ये कंसोलिडेट कर रहा है
कितना कंसोलिडेट करेगा, हमेशा ये एक हाई बनाने के बाद नीचे आता है। आप देखिए, एक हाई बनाया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, अगेन ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, कंसोलिडेट करेगा ही। बट खूबियत इसकी यही है, खूबसूरती इस चार्ट में आपको जो दिखाई देगी वो यही है कि जो अपने हाई बना रहा है, लो बना रहा है, वो अगला जो लो है उससे ऊपर है। यहाँ पर ये लो जो है इससे ऊपर है, ये लो पिछले दोनों से ऊपर है, ये वाला लो पिछले तीनों से ऊपर है, और ये वाला लो जो बनने वाला है ये इससे ऊपर रहेगा। ये कंसोलिडेट करेगा, जैसे यहाँ कंसोलिडेट किया, कितना टाइम करेगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट नहीं कह सकते, बट जब भी ये ब्रेक करता है, आप देखिए एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ इसे ब्रेक करता है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मूव किया है, अगेन देखिए यहाँ कितना अच्छा मूव किया है, यहाँ पर कितना अच्छा मूव किया है। ये जो स्टॉक्स होते हैं इस टाइप के, अप ट्रेंड बोलते हैं इसे, अप ट्रेंड में रहते हैं, और ये अप ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो वर्टिकल ही स्टार्ट होता है। आप देखिए कि किस मूव से ये ऊपर गया। अगर यहाँ पर किसी ने पैसा लगाया हो 3 रुपये के आसपास भी, तब भी उसका पैसा 3 गुना है, और मार्च का लो बनता है ये, और अभी हम दिसंबर में बैठे हैं, तो 9 महीने के अंदर पैसा 3 गुना के आसपास ये दिया है, और वर्टिकल इसे बोलते हैं बिल्कुल मूवमेंट। और अभी क्या है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उस बेस पे चल रहा है। कोई भी सेक्टर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आती है तो ये और भी ऊपर जाएगा। एक न्यूज मैं उससे पहले आपको दिखाता हूँ, आप चेक कीजिए इसे। इस न्यूज को देखिए आप, ये 16 दिसंबर का ये न्यूज है, 3:25 के आसपास ये पब्लिश हुआ था। कैन इंडिया गेन फ्रॉम यूएस बैन ऑन, ये जो कंपनी है ये कॉटन इंपोर्ट करती है, जो चाइना की कंपनी है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी न्यूज है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो The Indian textile industry is looking to tap opportunity arising out of the US ban import on cotton import from Chinese company, which is illegally using to forced labor of Uyghur Muslims। आप देख सकते हैं यूएस ने जो एक टेक्सटाइल कंपनी है उसके ऊपर बैन लगाया है, चाइना की कंपनी है ये, और आप इसका मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का। चाइना अकाउंट्स फॉर 86% ऑफ टोटल कॉटन प्रोड्यूस्ड इन चाइना। ये कंपनी जो चाइना का टोटल कॉटन का प्रोडक्शन है उसका 86% इसके पास है, और ये इंपोर्ट करती है यूएस को। यूएस ने इसके ऊपर जो है बैन लगा दिया है, तो जो यूएस की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी? वो फुलफिल होगी, इंडिया की जो कंपनियां हैं, टेक्सटाइल कंपनीज हैं, वो इसको बिल्कुल फुलफिल कर सकती हैं। जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं, हर टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो कर सकती हैं। इट मेक्स अप 70% of all cotton spun into yarn and enjoy the largest share in China's yarn export basket। आप देख सकते हैं जिस कंपनी को बैन किया गया है यूएस के द्वारा, 86% तो वो चाइना का टोटल कॉटन प्रोड्यूस करती है, और 70% जो है उसका शेयर है जो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो ये ट्राइडेंट है, ये शेयर जो है कंसोलिडेट करता है, तो इसमें डरने की, घबराने की बात नहीं है। ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, इनको एक लेवल के ऊपर आके, इसका मार्केट शेयर देखिए आप, एक मार्केट कैप देखिए इसका, ट्राइडेंट लिमिटेड का 9.40 पे भी चल रहा है। वॉल्यूम काफ़ी हाई है इसके अंदर अभी, तो जो ये साइन आ रहा है, वॉल्यूम हाई का साइन आ रहा है, जो 90 लाख के आसपास इसके एवरेज वॉल्यूम हुआ करते थे, 1 करोड़ को क्रॉस किया है इसने। तो यहाँ पे 19 लाख के आसपास था, अभी 42 के आसपास ये चल रहा है। तो बुलिश, डेली चार्ट पे बुलिश है, वीकली चार्ट पे वेरी बुलिश है, और मंथली चार्ट पे भी वेरी बुलिश नज़र आता है। और मार्केट कैप देखिए सिर्फ अभी 4769 करोड़ का है, तो बिल्कुल इसके अंदर अच्छा मूव ऊपर आ सकता है और अच्छे लेवल ये दिखा सकता है। ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होते हैं, इनके शेयर थोड़े बहुत डाउन आते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, सिर्फ पेशेंस रखने की बात होती है, और होल्डिंग पीरियड अपना बढ़ाने की बात होती है। तो इसे होल्ड कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जब भी ये मूव देगा, शार्प अप मूव देगा। अब जो इसका रेजिस्टेंस है, अब देखिए यहाँ इसका रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, यहाँ पर इसने टेस्टिंग की थी 10.45 की। इससे पहले जो इसका हाई है वो ऑलमोस्ट 10.9711 के आसपास का इसका हाई है, जो लाइफ टाइम हाई इसका बनता है। तो अब देखिए इस लेवल को जब ये ब्रीच करेगा, यहाँ पर ब्रेक करेगा 10-11 के आसपास, ये अब करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद करेगा, जैसे ये हमेशा कंसोलिडेट करता है उसके बाद ये चलता है। तो उसके बाद ये करेगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद करेगा, पर जब भी इसे करेगा तो एक अच्छा शार्प अप मूव ये देगा, 20-30% तो आपको इजीली निकाल के देगा। और अगले 3 साल में जो टारगेट्स हैं 24-25 से भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। एक मिड कैप
कंपनी ये इजीली बनती हुई नज़र आएगी आपको स्मॉल कैप मार्केट कैप से। तो ये जो अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है, अभी कंसोलिडेट करता है, तो इसे थोड़ा सेटल हो जाने दो। किस प्राइस पे जाके ये सेटल होता है तो उसके बाद आप इसे धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं उस बेस प्राइस पे। इसका बेस बनेगा और उसके बाद अकोमुलेट कर सकते हैं। इसका जो बेस अभी नज़र आ रहा है इस लेवल को ये टच नहीं करेगा। इसका जो बेस अभी नज़र आ रहा है 8 रुपये 90 पैसे, 8 रुपये 80 पैसे के आसपास का नज़र आ रहा है। अगर ये डाउन आता है यहाँ से 50-60 पैसे और भी डाउन आ सकता है, 8 रुपये 80 पैसे, 8 रुपये 90 पैसे। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है इसका, वो अगेन जो बनता है पहले वाले का जो हाई था, जो एक रेजिस्टेंस था इसका, वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है जो कि 8.5 रुपये के आसपास है। इसका 8.50 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से जो ये नीचे आ सकता है शॉर्ट टर्म में वो है 8.80, 8.90 आप अकोमुलेट कर सकते हैं। अगर उस लेवल को ये ब्रेक करता है तो 8.5 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है उसको ये ब्रेक नहीं करेगा। तो लिमिटेड डाउनसाइड है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रखते हैं तो ह्यूज अपसाइड है, जहाँ से आपको डबल ट्रिपल भी ये रिटर्न्स इजीली दे सकता है। अभी इन्होंने एक न्यूज़ भी थी, अभी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए हैं, देख सकते हैं। ये 15 दिसंबर की न्यूज़ है, 11:40 के आसपास ये न्यूज़ आई थी। ट्राइडेंट ग्रुप रोल्स आउट डिजिटल कैंपेन फॉर इट्स न्यू टॉवल रेंज। इन्होंने डिजिटली एक कैंपेन स्टार्ट की है और अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं टॉवल रेंज की, क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। ट्राइडेंट ग्रुप the home textile company has rolled out a digital campaign across platform to announce the expansion of its towel portfolio with the launch of three new products। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स नए नए लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं, रिवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन्स ऑलरेडी इनके बढ़े हुए हैं और वहाँ से प्रॉफिट्स भी निकलेगा इनका। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स अच्छे हैं, मार्केट कैप छोटा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डाउन आ रहा है, कोई घबराने की पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डाउन साइड में आपको इसे खरीदना चाहिए, कंसोलिडेट करेगा ये उस लेवल पर आकर, और जब भी मूव देता है अच्छा मूव देता है ऊपर का और अच्छी तरह ही ये ऊपर जाता है। अब अगेन एक मार्केट देख लेते हैं किस लेवल पे ये काम कर रहा है। लाइव मार्केट में 9.45 के आसपास अभी भी है, 3:18 हुए हैं। और अगर इसका डाटा देखें कैसे इसकी बिड ऑफर चल रही हैं तो देखेंगे तो 9.45 9.40 के आसपास का 31 लाख इधर चल रहे हैं और ऑफर जो है 43 लाख के आसपास चल रहे हैं। अगर हम इसे डेली चार्ट पे इसके MACD लगा के देखते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ दिखेगा कि MACD जो है लाइन जो है ये देखिए इसको टच कर गई है बिल्कुल। यहाँ पर पहले भी इसने क्रॉस किया था, नीचे की तरफ क्रॉस किया था, यहाँ पर भी क्रॉस कर रही है। आप देखिए सेम जो पैटर्न है यहाँ बन रहा है। तो यहाँ भी शेयर जो है ऑलमोस्ट 8 से जो था 7.5 यानी 50 पैसे के आसपास नीचे आया था जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया था। तो अगेन ये इसको क्रॉस कर रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसको क्रॉस कर रहा है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा शेयर है। करेक्शन होती है जब शेयर इतना नीचे से ऊपर जाता है तो जो वीक हैंड्स होते हैं, जो जल्दी प्रॉफिट बुक्स करते हैं, वो निकलते हैं, नए लोग इसके अंदर एंट्री लेते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। डेली किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं, प्राइस एक्शन पे सब चीज़ें चलती हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ नए लोग उसमें ऐड होते हैं। तो फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है कंपनी के अंदर, तो आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। MACD आप देखिए हल्का सा नीचे क्रॉस कर रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा। एक बार हम RSI भी इसका देख लेते हैं। ये MACD हमने देखा था। अगर RSI आप देखते हैं तो RSI 61 के आसपास है, ना तो ओवरबॉट जोन में है ना ये ओवरसोल्ड जोन में है। आप क्लियर देख सकते हैं, बिल्कुल ये फंडामेंटली सही चल रहा है। 60 के आसपास का इसका RSI बनता है और बिल्कुल सही ये चल रहा है। ओवरबॉट जोन ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। एक और 200 डे की DMA मूविंग एवरेज भी हम देख लेते हैं, वो कहाँ पर आती है। 50 डेज की एंड 200 डे मूविंग एवरेज। अगर 50 डेज की देखेंगे तो आप 8.21 के आसपास आती है, उससे काफ़ी ये ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर जब इसने क्रॉस किया था तो देखिए यहाँ पर ही सपोर्ट ले रहा था ये, तो उसके बाद ये अच्छा मूव किया है ऊपर। और 200 डेज की मूविंग एवरेज भी हम एक बार लगा के देख लेते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। आप देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज से तो काफ़ी ऊपर चल रहा है, और 200 डे से ऊपर जो चलता है वो बुलिश जोन में रहता है। यहाँ पर इसने क्रॉस किया था, उसके बाद हमेशा ही ये ऊपर ही रहा है, और 50 डेज से भी ये ऊपर ही चल रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर मोमेंटम है। छोटी मोटी करेक्शन शेयर्स में चलती हैं, 2-4% की आती हैं। तो
इसमें घबराने की बात नहीं है। आप वॉच लिस्ट में लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए शेयर के बारे में, उसके बाद डिसीजंस लीजिए। इसके अंदर जो हमारे टारगेट्स बनते हैं वो काफ़ी ऊपर के हैं। अगर 3 साल होल्ड करते हैं तो डबल से भी ज़्यादा ये रिटर्न देने का दमखम रखता है। शॉर्ट टर्म में ये जो नीचे आ रहा है, जो लोग 10 रुपये पे खरीद रहे थे, यहाँ पर खरीद रहे थे, अगर ये शेयर ऊपर जाता है तो लोग यहाँ पर भी खरीद रहे थे और उनको वो वहाँ भी सस्ता लग रहा था क्योंकि उनके टारगेट्स 15 से 20 के थे। अब शेयर 9 रुपये 40 पैसे, 9.5 रुपये के आसपास मिल रहा है। 10 रुपये पे उनको सस्ता लग रहा था, बट 9 रुपये 40 पैसे पे वो नहीं खरीद रहे हैं। ये थोड़े दिन बाद फिर 10 रुपये हो जाएगा, अगेन वो 10 रुपये पे खरीदेंगे, पर 9 रुपये 9.5 रुपये पे वो नहीं खरीदेंगे। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, नीचे के लेवल पे अकोमुलेट करना चाहिए ऐसी कंपनीज को। वो चांस देती हैं कि आप लीजिए और एंटर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।